हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले अलजेब्रा का पार्ट 4 और यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले होंगे। एग्जाम में आप देखते हो कि इस पर आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते होंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और भी आप वेरिएबल ले सकते हो, प्लस डी स्क्वायर बराबर है अगर जीरो के, तो ए बी सी डी की वैल्यूज़ क्या होंगी। ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, डी बराबर आपका क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पर बोलोगे इक्वेशन तो एक है और वेरिएबल कितने हैं, चार हैं। एक इक्वेशन और चार वेरिएबल तो सॉल्व तो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर आप इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी नंबर चाहे निगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, उसका जब आप स्क्वायर कर देते हो तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी। चाहे निगेटिव नंबर का स्क्वायर कर लो, चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर लो, आप जब उनका स्क्वायर करोगे तो आपको रिजल्ट में एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी। अब अगर ये सारे नंबर्स अगर रियल संख्याएं दे रखी ए बी सी डी, अगर सारे के सारे रियल नंबर हैं तो उनका स्क्वायर करने पर हमको क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी। पॉजिटिव या आप एक तरीके से कह सकते हो नॉन निगेटिव वैल्यूज आपको मिल रही होंगी। ठीक है, स्क्वायर करने पर ये ज़्यादा बेटर होगा कि हम इसको लिख लेते, नॉन निगेटिव वैल्यू मिलेगी हमको। स्क्वायर करने पर हमको एक नॉन निगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अगर चार नॉन निगेटिव या चार से अधिक भी हो सकती है, अगर कुछ नॉन निगेटिव वैल्यूज का सम अगर जीरो के बराबर है, इसका मतलब उन सब की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या रही होंगी, जीरो के बराबर। पर ये पार्ट भी जीरो रहा होगा, ये पार्ट भी जीरो रहा होगा, ये पार्ट भी जीरो रहा होगा और ये पार्ट भी जीरो रहा होगा, तब जाके इन सब का सम क्या रहा होगा, जीरो के इक्वल। तो ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू जीरो और डी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी जीरो के बराबर। एक इक्वेशन थी और चार वेरिएबल, हमने सबकी वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एग्जाम में आपका कैसे फॉर्मेट बना होगा। एग्जाम में कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होगा कि x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस z माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, एक तो इस तरीके का फॉर्मेट दे देगा, x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस z माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ से तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर x की वैल्यू आपको p, y की वैल्यू q और z की वैल्यू आपको r देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर इसको ओपन कर दें, अगर इसको हम लोग क्या कर दें, ओपन कर दें, तो ओपन करने पर क्या होगा, x माइनस पी का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर। पूरा ओपन करके रीअरेंज फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बाकी जो निगेटिव टर्म होंगे उनको दूसरी साइड भेजने पर क्या बन रहा होगा, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ पी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू वाई प्लस ट्वाइस ऑफ जेड आर, ट्वाइस ऑफ आर जेड कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ एक कांस्टेंट टर्म बनेगा। कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ से निगेटिव में वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर आपकी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पी क्यू और आर का होल स्क्वायर, ये निगेटिव में वैल्यूज आएंगी, माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हमने एक साथ रख लिया। ठीक है, अगर ये वाली फॉर्मेट बनेगी तो आप डायरेक्टली कैसे कैसे आप वैल्यूज निकालोगे। आपको करना ये होगा, आप पहली चीज तो ये समझोगे कि एक इक्वेशन में अगर वेरिएबल ज़्यादा है, हमारे दो या दो से अधिक वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करवाना चाह रहा है। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये बोलोगे कि एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज कैसे कैसे आएंगी। अगर ये फॉर्मेट दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, इधर दे रखा है x के कोफिशिएंट कितना है 2p, y का कोफिशिएंट 2q और z का कोफिशिएंट 2r। इसके अलावा कुछ आपका कांस्टेंट टर्म होगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर दे रखी होगी। तो डायरेक्ट आप x की वैल्यू निकालोगे कैसे, x का जो भी कोफिशिएंट है इक्वल टू के उस तरफ देखो, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका आप कर लो हाफ। 2p था x का कोफिशिएंट, इसका आप कर लोगे हाफ, तो p हो जाएगा इसका हाफ, और बटे में आएगी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो x का मान p बटा 1 कितना हो जाएगा, p के बराबर। इसी तरह y की वैल्यू निकालोगे, 2q का हाफ q और बटे में 1, तो y की वैल्यू q, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z के कोफिशिएंट का हाफ करो, z का कोफिशिएंट 2r है
और 2r का हाफ r और बटे में 1 करने पर ये z की वैल्यू आपको r मिल रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अपने क्वेश्चन में भी यूज कर रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन वाला पार्ट लेते हैं और सवालों को समझते हुए अपने आंसर ला रहे होंगे। जैसे यहां पर देख लो सवाल नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रखा है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आप इसको जब ओपन भी करोगे ब्रैकेट को तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2c बन जाएगा और माइनस में कितना है 3। हम क्या कर सकते हैं, या तो एक तरीका ये है कि सबको एक साइड ले आओ और परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, थोड़ा सा वहां पर आपका टाइम लगेगा। दूसरा, हमने जो शॉर्टकट सीखा है उस शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं और अपना आंसर डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं, ए बी सी की वैल्यूज। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज आप डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे, इक्वल टू के उस तरफ देखो, ए का कोफिशिएंट कितना होगा 2 और 2 का हाफ 1 और बटे में ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1/1 करने पर ए की वैल्यू 1। इसी तरह बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी मिल जाएगी 1 के बराबर। आपसे पूछा 5a माइनस 6b प्लस 4c कितना होगा, तो 5 एकम 5 माइनस 6 एकम 6 और प्लस 4 एकम 4, सबको जोड़ लो भाई, 5 4 9, 9 में से 6 गया तो आंसर आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो और ये आपको ट्रिक आती है तो हार्डली आपका ये 15 सेकेंड का काम होगा। ठीक है, आपने सवाल पढ़ा और 15 सेकेंड में आपने अपना आंसर मार्क कर दिया। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे, तो ए बी और सी की वैल्यूज भाई इक्वल टू के उस तरफ ए का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1, बी का कोफिशिएंट -2 बनेगा, इस 2 की गुणा -b से करोगे, बी का कोफिशिएंट -2 होगा और -2 का हाफ करोगे तो -1, और सी का कोफिशिएंट 4 दूनी 8, 8 का आधा 4, ये हो जाएगा सी का कोफिशिएंट। आपसे जो पूछा उसमें वैल्यू पुट करते हो और आंसर निकालते हैं। ए स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 और बटे में सी का क्यूब 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो 2/64 मतलब 1/32 मेरा आंसर हो जाएगा इस पे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अगला देखो, इस बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के कुछ कोफिशिएंट भी दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतोगे, ए बी और सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ए का कोफिशिएंट इक्वल टू के उस तरफ है 24, 24 का आधा 12 और बटे में ले आओ ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 9। इसी तरह बी का कोफिशिएंट इक्वल टू के इस तरफ 24, 24 का आधा 12 और बटे में बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 और सी का कोई भी कोफिशिएंट नहीं, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 0 रही होगी। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पर पूछा गया आपसे पूछा गया है 3a प्लस 4b प्लस 5c, तो a का 3 गुना, b का 4 गुना और c का 5 गुना, इन सब की वैल्यू निकाल के जोड़नी होगी। 12 चौके 48 को 16 से भाग दोगे 3 बार और 12 तिहाई 36 को 9 से भाग दोगे 4 बार और ये आपका रहेगा 0, 4 3 7 प्लस 0, सबका सम हो जाएगा 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद सवाल नंबर 4 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा, ठीक है, काम तेजी से करेंगे। एक्स वाई और z की वैल्यूज यहां पर देखते कितनी कितनी बन रही है। तो x का मान 12/16, y का मान हो जाएगा माइनस का 12/9 और z का मान कितना हो जाएगा 12/4। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू कितनी होगी। x और y इन दोनों की गुणा करो, 12 गुणे 12 माइनस का 144 और बटे में 16 निम 144, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 और प्लस का 2z, 2z कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 को 4 से भाग दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 6, -1 प्लस का 6, आंसर बन जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलो भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगला सवाल नंबर 5। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको वो फॉर्मेट दे रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट दे रखा है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज कितनी कितनी दिख रही है आपको। x माइनस 3, ये पूरा पार्ट 0 करोगे तो x का मान 3 आ जाएगा और y का मान 5, z का मान हो जाएगा 4 के बराबर। आपसे पूछा 2x प्लस 3y माइनस 1 और बटे में z कितना होगा, तो 2x कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और प्लस 3y 3 बचे हो जाएगा 15 और माइनस में 1 और बटे में आ जाएगा z का मान 4, 15 6 21, 21 में से 1 जाएगा 20, 20/4 का मतलब आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। चलो भाई, नेक्स्ट यहां से देखोगे a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 के है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन नंबर्स की इंडिविजुअल वैल्यूज 0 हो। इसका मतलब a प्लस बी माइनस 2 0 रहा होगा, तो a प्लस बी कितना होगा 2 के बराबर और b प्लस सी कितना होगा 5 के बराबर, देन c प्लस a कितना हो जाएगा
सी प्लस ए भी आ जाएगा 5 के बराबर। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का तरीका समझो, सबको जोड़ लो। तीनों इक्वेशन जोड़ोगे तो ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार जुड़ जाएगा। तो ये सब 2 2 बार जुड़ेंगे, ट्वाइस ऑफ मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, बराबर हो जाएगा 5 5 10 2 12। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6 के बराबर। अगर a प्लस बी प्लस सी मेरा 6 के बराबर है तो अब a का मान निकालना है। तीनों की टोटल वैल्यू से b प्लस सी घटा दो, b प्लस सी कितना है 5, 6 में से 5 जाएगा, a की वैल्यू 1। इसी तरह b की वैल्यू निकाल लो, a प्लस सी घटाने पर b का मान भी 1 आ जाएगा और c का मान आपको 4 मिल रहा होगा। a b c की वैल्यूज मिल गई 1 1 और 4। हमसे जो पूछा उसमें वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 4 5 और पावर में लगा a 1 प्लस c प्लस a, ये भी हो जाएगा 5 और पावर में 1 माइनस का 1, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 5 10, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट, आंसर हो जाएगा 3। 3 कहां पर है तो ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट अगला लेते हैं सवाल नंबर 7 को। अगला सवाल नंबर 7 में आप देखो तो यहाँ पर जो चीज पूछी गई खाली वो चेंज कर देगी और बाकी आपका सेम वही इक्वेशन दे रखी है। तो हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यूज निकाली हैं उनको यूज कर लेते। ए बी और सी की वैल्यू क्या क्या आई थी, 1 1 और 4 के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा 6 और 6 का क्यूब 216 बटे में कितना आएगा, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 और 4 का क्यूब 64। 1 प्लस 1 प्लस 64 हो जाएगा 66 के बराबर। 216 को 66 से भाग लगाओगे, 6 से कटेगा 36 बार और 6 से जाएगा 11 बार, तो 36 बटे 11 मेरा आंसर इस पर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी सी की वैल्यूज डायरेक्ट बोलो कितनी आएगी, ए बी और सी की वैल्यू, ए के कोफिशिएंट का हाफ, बी के कोफिशिएंट का हाफ और सी के कोफिशिएंट का हाफ। ए बी सी की वैल्यूज 1 2 3 मिल गई। पूछा है 4a माइनस 3b प्लस 5c कितना होगा, 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5 तिहाई 15, 4 में से 6 जाएगा -2 प्लस 15, आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप सवाल को 15 सेकंड से ज्यादा नहीं देने वाले अपने एग्जाम में भी। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, ए बी सी की वैल्यूज देखो आपकी क्या क्या बन रही होंगी। तो ए की कोफिशिएंट का हाफ 12 का आधा 6, बी के कोफिशिएंट का हाफ 12 का आधा 6 और सी का कोफिशिएंट बनेगा माइनस का 12 दूनी 24, 24 का आधा -12। तो ये ए बी सी की आपको वैल्यूज मिल गई है ना, ए बी और सी की वैल्यूज मिल गई। इसके बाद जो पूछा है ए बी माइनस बी सी प्लस सी, ये कितना होगा, तो अंडर रूट के अंदर ए बी हो जाएगा 6 गुणे 6 36 और माइनस का बी सी कितना होगा, 12 6 72, माइनस के 72 को और माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस का 72 बनेगा और फिर प्लस का सी ए की गुणा करोगे 12 6 72 माइनस का ये आ गया, 72 से 72 कट गया, अंडर रूट 36 की वैल्यू आपको 6 मिल रही होगी ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद सवाल नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखो तो यहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट आपको क्या क्या मिल रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। तो जब इक्वल टू के उस तरफ ले जाओगे तो x का कोफिशिएंट 2x से कितना बन जाएगा, माइनस का 2x, x का कोफिशिएंट कितना बन गया आपका माइनस का 2, -2 का हाफ कर दो तो x की वैल्यू आपको -1 मिलेगी और y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 मिल रही होगी। x और y की ये वैल्यूज आपको मिली, यहाँ पर पुट कर लो तो -1 की पावर 11 और प्लस 0 की पावर 102, सॉल्व करने पर आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 11। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और पेपर का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। यहां आप जब देखोगे तो जो नॉन स्क्वायर वाले टर्म है जैसे y हो गया और आपका x वाले जो टर्म है, तो इनके जो कोफिशिएंट आप देखोगे, एक तो x के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, x का जो कोफिशिएंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। दूसरा आप यहाँ पर देखो x के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और y का भी टर्म एक इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेशल केस बन गया। आप देखो 2x + 1, इसमें क्या दे दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप बोलोगे सर x² + 2x + 1 का एक पेयर ले लेते हैं तो ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। x² ले चुके थे, कितने x² थे हमारे पास, 10 x² थे, तो अब बचे कितने 9x², इनको अलग लेते हैं और प्लस में 6xy और प्लस में y², तो ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और ये पार्ट भी 0 के बराबर, ये पार्ट भी हम लोग 0 के बराबर कर रहे होंगे। ये पहला पार्ट तो बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। अगला इसमें आप देखो तो y² है प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस y × 3x × 2, इस तरीके से लिखा है तो ये बन जाएगा 3x + y का
होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दोनों पार्ट के इंडिविजुअल वैल्यूज 0 होंगी, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, -1 के बराबर। अगर x -1 है तो 3x -3 हो जाएगा, और -3 + y 0 करने पर y की वैल्यू आपको 3 मिल रही होगी। तो ये वैल्यूज आ गई x और y की, ठीक है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। अब जो पूछा उस पर फोकस करते, पूछा है 3x + 4y, 3 की गुणा -1 में करोगे -3 प्लस 4y कितना हो जाएगा, 4 3 12, -3 + 12 जोड़ के आएगा +9। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये अलजेब्रा का एक स्पेशल आपका टाइप था, जहां पर हम लोगों ने कुछ इसके कॉन्सेप्ट जाने, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए थे उनको हम लोगों ने कर लिया डिस्कस, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन थे, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इस पर आपका मेंस में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट जान लिया, और अब जब मेंस में अपना जब क्वेश्चन देखोगे तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहोगे, अपनी ये ट्रिक लगाओगे और अपना कीमती समय बचा रहोगे। तो ये सेशन अभी के लिए हम लोग करते हैं ओवर, तब तक के लिए धन्यवाद।